बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। आज उसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स और हमारा चैप्टर है सेल साइकिल्स। डेफिनेशन देखें कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ सेल इन्वॉल्विंग ग्रोथ पीरियड, डीएनए रेप्लिकेशन और फॉलोड बाय सेल डिवीजन, इसको क्या कहते हैं आप लोग? सेल साइकिल कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल passes from one cell division to the next is regarded as a cell cycles। एक और डिवीजन्स भी, इसकी डेफिनेशंस भी है कि so life of cells is often described as a cell cycles। तो जितनी भी चेंजेस होती हैं सेल के अंदर, वो ग्रोथ के हवाले से, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशंस, और उसके बाद सेल की जो डिवीजन्स होती है, माइटोसिस, मियोसिस, इन तमाम को किस में हम रखते हैं? सेल साइकिल के अंदर रखते हैं। अगर सेल साइकिल की फेजेस को देखा जाए तो इसको दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज जिसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं G1, S फेज, G2 और M फेज, आ गया माइटोसिस फेज। अब हम आते हैं कि इंटरफेज क्या होगा। द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, दो कंसेक्टिव लगातार सेल डिवीजन के दरमियान का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। जिसमें सेल बज़ाहिर तकसीम तो नहीं हो रहा होता, लेकिन उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हो रही होती हैं और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए, डिवीजन्स के लिए। दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज विच इज नॉट ट्रू, यानी ये एक नॉन टेक्निकल टर्म यूज की जाती है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज, जिसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं G1 गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज और G2 फेज के अंदर से। अब ये जो डाटा दिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि ह्यूमन सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है इंटरफेज के अंदर वो कितना है और माइटोटिक फेज के अंदर कितना है। G1 फेज कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 9 घंटे लग जाते हैं, S फेज के लिए 10 घंटे, G2 के लिए 4.30 आवर्स और M फेज के लिए 30 मिनट्स लगते हैं। और टोटल अगर इसको करें तो ये 24 आवर्स बनते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल इन मैन इज 24 आवर। और यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, वो अपना सेल जो है साइकिल वो 90 मिनट्स में, यानी 1 घंटा और 30 मिनट्स के अंदर क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। अब हम आते हैं कि जी इस पूरे फेज के अंदर ये देखें माइटोसिस फेज है, सेल यहाँ डिवाइड्स कर रहा है। डिवाइड्स होने के बाद जो है ये डॉटर सेल जो है ये इंटरफेज में मुख्तलिफ स्टेप्स में जाता है। समटाइम तो ये लीव कर जाता है और G0 फेज में चला जाता है, ये फिर आगे बताते हैं कि क्यों जाता है। फिर G1 फेज और उसके बाद ये S फेज है और फिर प्री माइटोटिक फेज G2 फेज और उसके बाद माइटोसिस में चला जाता है और ये फिर पोस्ट माइटोटिक फेजेस में ये जो है ना सारा। तो ये जो सेल साइकिल की डायग्राम है इसको स्केच करना भी पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 2 एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सब स्टेजेस के अंदर जो है इंटरफेज की जो सब स्टेजेस हैं इनमें क्या होता है। G1 फेज के अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट
पार्ट और फेज ऑफ इंटरफेज, इसको क्या कहते हैं, G1 फेज कहते हैं। इसमें सेल का साइज ट्वाइस जो होता है ओरिजिनल साइज से तक हो जाता है, यानी 2 गुना बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है और इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डीएनए के बेस यूनिट्स यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये कामुलेट होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, डीएनए की सिंथेसिस के लिए। और ये फेज़ ह्यूमन के अंदर तकरीबन 8 से 9 घंटे तक जो होती है वो अपने आप को कंप्लीट करती है इन तमाम सारी चीज़ों के अंदर से। इसके बाद फर्दर उसकी जो सब डिवीजन्स है उसको आप देखें कि उसमें क्या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। उसमें G0 फेस और इसको चेक पॉइंट्स भी कहते हैं। वैसे पूरे इसके इंटरफेज के अंदर या सेल साइकिल के अंदर यूं कह लें, पूरे सेल साइकिल के अंदर 3 जगहों पे जो होते हैं वो चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 में भी होता है, G0 में भी होता है और G2 में भी होता है। इनका क्या फ़ायदा होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। समटाइम जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स होते हैं कैन एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को ड्यूरिंग G1 से और इंटर हो जाते हैं एक और फेज के अंदर, इसको लीव करने के बाद G0 के अंदर से, और अपनी डिवीजन स्टॉप कर देते हैं टेम्परेरी या परमानेंटली। ठीक है जी। अब सवाल यह कि यहाँ ये करते क्यों हैं, उसकी 2 रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि उनकी फर्दर प्रोलिफरेशन या डिवीजन की ज़रूरत नहीं है और जितना रिक्वायर्ड सेल था वो बन गया है, या उसके अंदर कोई म्यूटेशंस आ गई है तो इस वजह से उसको भी परमानेंटली जो होता है वो G0 फेज में डाल दिया जाता है। सेल्स आर लॉक्ड आर अरेस्टेड इन द स्टेट्स विच में लास्ट फॉर डेज। कुछ तो अपनी करेक्शन करने के बाद कुछ दिनों के लिए भी रहते हैं, वीक्स के लिए भी, और इन सम केसेस इवन लाइफ टाइम। जब उनकी वो करेक्शंस हो जाती है, ये चेक पॉइंट्स उसको करेक्ट कर लेते हैं कि आया उनमें कोई डीएनए डैमेजेस तो नहीं है या बेसिस जो है नाइट्रोजन्स वो उसमें गलती से तो नहीं लग गए। उसकी करेक्शन करने के बाद जो होता है फिर वो किस में, सेल साइकिल में इंटर हो जाते हैं। और ख़ासकर नर्व सेल्स और सेल्स ऑफ आईज लेंस जो हैं ह्यूमन के, ये परमानेंटली रहते हैं क्योंकि एक दफ़ा जब ये डेवलप हो जाते हैं तो फर्दर इनकी मज़ीद डेवलपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती डिवाइड्स करने की। इसके बाद अगली फेज़ है एस फेज़, या इसको डीएनए सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इसके अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है क्योंकि इससे पिछली फेज़ में आपने देखा था G1 के अंदर कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स अकामुलेट हो जाते हैं। जब डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा तो क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो भी डबल्स हो जाएंगे और ये नेसेसरी है इनिशिएशन या स्टार्टिंग ऑफ G2 फेज के अंदर, और तकरीबन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 10 आवर्स तक लेते हैं। इसके बाद G2 फेज है गैप 2, या इसको प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। ये प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन, सेल जो है वो डिवीजन के लिए इसमें तैयार हो चुका है। इस फेज के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं स्पेंडल फाइबर के ऊपर, तो वहाँ एनर्जी जो है वो उनको लगानी पड़ती है। और माइटोसिस में स्पेसिफिक प्रोटीन्स, आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब यूनिट्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं जो माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन करता है। और तकरीबन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इसको 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी। मियोसिस में G2 फेज जो होती है वो मिसिंग होती है, इसको आगे मियोसिस में जाके डिस्कस करेंगे हम लोग क्योंकि वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है M फेज, माइटोटिक फेज। इस फेज के अंदर जो है कि which is period of division है, at each stage there are specific checkpoints।
पीछे भी चेक पॉइंट्स थे, यहाँ भी चेक पॉइंट्स हैं। देखा जाता है कि कोई सेल के अंदर कोई म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर या डीएनए डैमेजेस, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आगे सेल के अंदर डिवाइड हो जाए और फर्दर ये डिसऑर्डर जो है आगे मुंतकिल हो जाए, तो इसकी यहीं पे क्या कर दी जाती है, करेक्शन कर दी जाती है। These checkpoints determine the fate of new phase. ये अगली फेज का तयन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स इंटरनल मेकअप, जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है उसके मुताबिक, और तकरीबन 30 मिनट्स ह्यूमंस में लगते हैं इस साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, उसकी फेज और मेजर इवेंट्स ये फिर दोबारा आपके सामने दे दिए गए हैं। इनको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इनको एक दफ़ा दोबारा आप लोग रीड कर लेंगे। लास्ट में जो माइटोसिस फेज़ है, इसको हमने फिर डिटेल से आगे जाके डिस्कस करना है। इसमें प्रोफेज़ है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्वाइल करते हैं। मेटाफेज़ में वो लाइनअप होते हैं। एनाफेज़ में पुलिंग होती है, मूव करती हैं। और टीलोफेज़ में दो डॉटर सेल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलॉप। और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज इनटू 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाफ्स के अंदर इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। डेफिनेट बात है कि अगर सेल डिवीजन नहीं होती तो, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, वैसे तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ है, तो हमारी बेसिकली जो डेवलपमेंट जहाँ से स्टार्ट हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है जिसको ज़ाइगोट कहते हैं। तो डेफिनेट बात है कि सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, उसमें इंक्रीज होते हैं और ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। प्रोसेस थ्रू विच सेल डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाई टू इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ इट्स ओन काइंड इज नोन एज सेल डिवीजन। जिसके अंदर वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड्स करता है, मल्टीप्लिकेशंस होती है और अपने नंबर को बढ़ाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को हमने आगे जाके डिस्कस करना है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ होल सेल भी कह देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गया तो बाकी सेल के अंदर क्या बचता है, साइटोप्लाज्म बचता है। तो इसको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर हमने इन डिटेल से इस चैप्टर को जो है ना वो स्टडी करना है। आज जस्ट इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था। नेक्स्ट लेक्चर्स तक खुदा हाफिज़।